देखो एक क्वेश्चन क्या है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक द्वितीय हल है। ठीक है, तो जो अभी इसी चैप्टर का और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पीछे बताए थे, तो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन मतलब ये वीडियो बनना रुक गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहीं पर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वहाँ खत्म हुआ है। ठीक है ना, तो जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वो पार्ट 1 रहेगा और ये पार्ट 2 के रूप में दे देंगे। तो पहले उसको बनाना, उसके बाद फिर आगे इस वीडियो को देख करके बनाना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है, पी के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। पहला 4x है, पी वाई है प्लस या डी, तो व्यापक रूप में दिया गया है सब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a1 बराबर कितना हो जाएगा 4, b1 बराबर p हो जाएगा और c1 बराबर हो जाएगा 8, a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा 2। तो क्या बोला है, देखो p का कौन सा मान, p का मान निकालना है। क्या देखो, युग्म का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जब ओ अद्वितीय हल हो, तो जब अद्वितीय हल हो तो क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज नो इक्वल टू b1/b2। मतलब है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो a1/a2 मतलब a1 का मतलब 4 हो गया, 4/a2 का मान 2 हो गया, बराबर नहीं है b1 का मान p हो गया और b2 का मान 2 हो गया। तो ये 2 2 कट गया। ठीक है, तो p बराबर नहीं है 2 के, हो गया आंसर, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो p बराबर नहीं है 2 के, तो p का किस मान के, तो p का यही मान है जो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है और ये देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए और ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप इसको चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ है p को छोड़ के k का, k के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल अपरिमित रूप से क्या हो, अनेक हल हो। तो ठीक है, तो अनेक हल हो तो उसके लिए समीकरण है kx + 3y बराबर नहीं है, सॉरी -k - 3 बराबर 0 है। उसके बाद है x + ky -k बराबर 0। ठीक है, तो क्या बोला है, k के किस मान के लिए युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो क्या हो, अपरिमित रूप से अनेक हल, जब ओ अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अनेक हल तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फॉर्मूला a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। a1 का मान, सॉरी a1 b1 c1 माने कहाँ रहे, कोई बात नहीं, बगल में मान लेते हैं। a1 का मान कितना हो जाएगा k और b1 का मान 3 और c1 का मान -k - 3 हो जाएगा। a2 का मान 12, b2 का मान k और c2 का मान -k। ठीक है, अब यहाँ बैठा देते a1 का मान k है तो k, a2 का मान 12 है तो 12,
B1 का मान 3 है और B2 का मान K है बराबर C1 का मान -K-3 है और इधर -K, माइनस माइनस खत्म हो गया। तो अब यहाँ देखो ये स्टेप क्या होता है, जब किसी एक का मान बोला है ना K के किस मान, तो K स्पष्ट रूप से एक का नाम बोला है, K ए भी नहीं बोला, दो नहीं बोला, कितना बोल रहा है, एक का। तो एक मान निकालना है, तो K के किन मान, जब एक मान निकालने का आ जाए तो ये दोनों को या तो दो, ये दोनों को, इन तीनों में से किसी दो को लेके चलना है। तो इन दोनों को लेके चलिए, तो इन दोनों को लेके चले तो सेम ही आंसर आएगा, डिफरेंस आंसर नहीं आता। तो इन दोनों को लेके चलते हैं एक साथ, इन दोनों को, ये दोनों को लेके चलो या तो फिर इन दोनों को लेके चलो। तो ये दोनों को लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, K/12 बराबर 3/K। कोना को नहीं गुना करो, कितना होता है, K को K से गुना किए तो K स्क्वायर, 12 को 3 से किए तो 12 3 36, स्क्वायर काटा तो इधर रूट, तो K बराबर कितना आया, एक इसका रूट है 6 का, तो K बराबर 6 आंसर आ गया। तो K का मान कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इसको भी बना लेना, उतार लो अच्छा से। ठीक है, अब आते हैं जो 3.5 के अंदर में जो इस टाइप का क्वेश्चन दिया है उसको बनाते हैं। हाँ मिल गया। क्वेश्चन क्या है, 3.5 का दूसरा नंबर देख लेना। ठीक है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, अपरिमित रूप से क्या हो, अनेक हल हो, जिसके के लिए समीकरण है 2x + 3y और है बराबर 7। इधर है a - b x प्लस a प्लस b बाई बराबर 3 है प्लस b -2। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन टाइप रहता है तो अलग अलग रहता है। जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में अगर 5 क्वेश्चन दिया ना तो 5 और 5 तरीका का रहता है। तो देखो क्वेश्चन ये भी बड़े गुणन विधि से ही बनेगा। तो देखो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, देखो बड़ा क्वेश्चन दे करके कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन देके जैसे देखो ये क्वेश्चन एकदम देखेगा ना तो बच्चा बोलेगा इतना हार्ड क्वेश्चन है, एकदम घबरा जाएगा। लेकिन घबराने का क्या बात है, क्वेश्चन तो इंसान ही बनाता है ना, कोई फरिश्ता तो नहीं आता बनाने के लिए, तो इंसान ही बनाता है। तो इंसान बनाता है तो इंसान को क्या ट्रिक पर बनता है। तो जो स्टार्टिंग से हम जो इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताते आ रहे हैं, मतलब वज्र गुणन विधि के लिए, तो वही ट्रिक यहाँ अपनाना है, जिससे फिर तुम्हारा क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखने में है बड़ा भारी, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में पहला और दूसरा ए बी करके 2 क्वेश्चन दिया है जो 5 नंबर के लिए एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो जिसमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है, A1 बराबर 2 आ जाएगा, B1 बराबर 3 आ जाएगा और C1 बराबर, तो पहले व्यापक रूप लिख देते हैं 2x + 3y - 7 बराबर 0 हुआ। अब यहाँ देखो a - b x + a + b y बराबर प्लस इधर है माइनस, सबको एक साथ लिख देते हैं 3a + b - 2। ठीक है, बराबर 0। जब A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -7। ठीक है, A2 बराबर a - b, B2 बराबर a + b और C2 बराबर -3a + b - 2। ठीक है, तो क्या बोला, जब अपरिमित रूप, क्वेश्चन में क्या बोला, जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो अनेक हल के लिए क्या हो जाएगा A1/A2 लिख देते हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, जब वो परिमित रूप से अनेक हल हो तो a1 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यही होता है फॉर्मूला। समान बैठा दो उसी तरीका से, a1 का मान 2, a2 का मान, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान a माइनस बी, b1 का मान 3 और b2 का मान a प्लस बी, c1 का मान माइनस और c2 का मान माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल। तो अब देखो 3 अलग अलग ग्रुप हुआ। तो इससे पीछे जब हम क्वेश्चन बताए थे के का मान था जिसमें, तो जब ए का मान निकालने का था तो किसी एक को लेके चलते थे, इसमें तो 2 का मान ए और बी बोला है निकालने के लिए। तो इनमें क्या होगा, इन दोनों को लेके चलना पड़ेगा, फिर इन दोनों को एक साथ। तो सबसे पहले इन दोनों को एक साथ लेके जाते हैं, उसके बाद इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो इन दोनों को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बट्टे ए माइनस बी बराबर है 3 बट्टे ए प्लस बी के। ठीक है, तो कोना कोनी गुना होगा, तो कोना कोनी गुना के तो ए प्लस बी आ गया, 3 को इनसे करेंगे तो 3 कॉमन ए माइनस बी, 2 को ऐसे गुना करेंगे तो 2a प्लस 2 को 20 से करेंगे तो 2b, 3 को ऐसे करेंगे तो 3a, 3 को 20 से करेंगे तो 3b। इधर वाले भाग को क्या करेंगे, सबको इधर लेते आएंगे, 2a प्लस 2b माइनस 3a, माइनस इधर आएगा तो प्लस 3b बराबर 0। 2a 3a यहाँ है ना, देखो तो किसका चिन्ह बड़ा, माइनस का है, तो 2 में से 3 छोटा में से बड़ा घट रहा है तो माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस प्लस 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 होता है, 2b 3b कितना हो जाएगा 5b बराबर, निकल गया। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को लेके चलते हैं, इसलिए अब क्या आ जाएगा 3 बटे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। कोना कोनी गुना करते हैं तो 3 इधर आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7, ये दोनों उधर जाएगा तो a प्लस बी। 3 को 3 से करेंगे तो 3 तिया 9a, 99 नहीं बोलना 9a है, ठीक है, प्लस 3 को 20 से करेंगे तो 3b माइनस 3 को 6 से करेंगे तो 6 बराबर, ठीक है, माइनस 6, 7 को ऐसे करेंगे तो 7a, 7 को 20 से करेंगे तो प्लस 7b। तो इधर वाले ये वाले भाग को इधर लेके आ जाते हैं, 9a प्लस 3b माइनस 6 प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7a प्लस 7b आएगा तो माइनस 7b बराबर 0 बच गया इधर। अब यहाँ क्या होगा, देखो 9a माइनस 7 है तो घटेगा कितना हो जाएगा 2a हुआ, 3b माइनस 7b। तो ये देखो यहाँ देखना, ये माइनस का चिन्ह बड़ा है, 3a में 7 घट रहा है, छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। हाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 6 बराबर 0 आ गया, माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो समझ में आया। तो ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। तो अब बताओ, जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग में जब हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से 2 समीकरण चाहिए। एक समीकरण हमको मिल गया और दूसरा समीकरण भी हमको स्पष्ट रूप से मिल गया। तो अब बताओ, जब ये 2 समीकरण हमको मिल गया तो अब क्या करेंगे, वज्रगुणन विधि लगाएंगे, क्योंकि वज्रगुणन विधि से ही बनाना है हमको। ठीक है, तो वज्रगुणन विधि के लिए क्या रहता था, व्यापक सूत्र a1 x y के रूप में रहता था, राइट। लेकिन यहाँ जब हम समीकरण को सोल्व किए तो यहाँ a और b के रूप में आ रहा है, तो ये सॉरी यहाँ a ही लिख दिए, b होगा, a और b के रूप में लिख दिए, मतलब आ गया। तो मतलब x के जगह पर a, जब विलोपन वज्रगुणन विधि में x के जगह a लगाते थे, a के जगह x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला लगाते हैं ना वज्रगुणन में, तो x की जगह a बैठा देंगे और y की जगह पे b बैठा देंगे और फॉर्मूला सेम वही रहेगा। तो इधर मिटा देते हैं, इधर तो हटेगा नहीं अब, ठीक है, वो लिख देते हैं इधर।
ठीक है ना। अब यहाँ देखो a1 बराबर कितना होगा माइनस, इसके पीछे है तो a1 बराबर 1। मतलब समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है। तो अब ये बोलना कि उसमें था x से y, तो वही हो जाएगा, ये x समझ लो और ये y समझ लो। तो a1x जैसे होता था ना a1x, तो a1 इसके पहले हो जाएगा x के पहले, तो इसको क्या मान लेंगे a1 मतलब x, तो कितना हो जाएगा 1 है, तो 1 छिपा हुआ माइनस में, तो माइनस में, ठीक है। b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 मतलब 5 और c1 बराबर 0, a2 बराबर 2, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -6, c2 बराबर -6 आ गया। अब क्या लगाएंगे बताओ तो फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे वही जो, हाँ जहाँ पहले x का होता था x की जगह पे यहाँ a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है यहाँ देखो 5, c2 का मान -6, b2 का मान -4 और c1 का मान 0, a1 का मान -1, b2 का मान -4 और a2 का मान 2 और क्या है b1 का मान 5, ठीक है। 5 6 की क्या होता है 5 6 की 30, देखो यहाँ माइनस प्लस में यहाँ गलती नहीं करना, ठीक है। 5 6 की 30, माइनस प्लस माइनस तो -30 हुआ। अब यहाँ माइनस 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 खत्म हो गया, तो 0 ही बचा, -30 -0 आ गया। अब यहाँ तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका रहता है माइनस का, ये माइनस तो माइनस उतार दो, 2 पंचे 10, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका रहता है माइनस का, तो -30 बटे छोटा में से बड़ा घटा तो -6 घटा, 6 पंचे 30, ए का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब इधर लिख देते हैं बी का, तो बी, अब बी का कोई फॉर्मूला तो स्पेशल होता नहीं है, तो बी का जब फॉर्मूला नहीं हो रहा है तो बताओ यहाँ क्या बैठाएंगे, तो क्या बैठाएंगे यहाँ पर y का फॉर्मूला। तो y का फॉर्मूला क्या हो जाता है c1, क्या हो जाएगा यहाँ c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। c1 का मान यहाँ देखो, c1 का मान 0, a2 का मान 2, c2 का मान -6, a1 का मान -1, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, a1 का मान -1, b2 का मान -4 और a2 का मान 2, b1 का मान 5, 0 को 2 से करेंगे तो 0 -6 और -1 को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 उतर जाएगा बटे। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका रहता है माइनस का, 2 पंचे 10, 0 में से 6 घट रहा है, छोटा में से बड़ा घटा तो -6, यहाँ भी छोटा में बड़ा घटा है तो -6, 1 1, अतः a बराबर 5 b बराबर 1। देख लेना आंसर में होगा, आंसर में क्या होगा a बराबर 5 b बराबर 1, तो a और b का मान पूछा था तो बन गया, ठीक है। तो आया समझ में क्वेश्चन, इसी तरीका से इसको बनाया जाता है। अब a नंबर b नंबर देखो, अब उसी में क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको बैठा देते हैं।
अब देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्मों का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, तो क्या है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 1, और है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 x, और है प्लस k माइनस 1 y, और जो बराबर में है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। सबसे पहले इसको व्यापक रूप में a1 बराबर 3, b1 बराबर व्यापक रूप में लाते सबसे पहले 3x प्लस वाई, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ क्या आ जाएगा 2k माइनस 1x, k माइनस 1y, और माइनस ये दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2k प्लस 1 बराबर, a1 बराबर कितना होगा 3 हुआ, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस 1। ठीक है, a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर है माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, इसी रूप में है। तो क्या बोले इनमें से कोई हल नहीं के लिए, कोई जब क्या लिखेंगे, जब कोई हल नहीं हो तो क्या होता है इसके लिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो a1 का मान वहाँ देखो 3 है, a2 का मान 2k माइनस 1 बराबर है b1 का मान 1 और b2 का मान k माइनस 1 बराबर नहीं है माइनस 1 और माइनस 2k प्लस 1। ये माइनस माइनस खत्म हो गया। तो अब क्या करना है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो अब किसको लेके जाना है, देखो इसमें तो एक ही मान बोला है निकालने के लिए। तो जब एक मान बोला है तो एक मान का मतलब कितना मान निकालना है, केवल एक और एक, इन दोनों को लेके चलेंगे या तो इन दोनों को लेके चलेंगे, तो इन दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है, इन दोनों को लेके चलते हैं। तो इन दोनों को लेके चलो या तो इन दोनों को लेके चलो, तो यही दोनों को लेके चलते हैं। कितना है 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर है 1 बटे k माइनस 1। तो इसको इससे गुना करेंगे, थ्री k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1 आया। अब यहाँ दो k को 3 से गुना करेंगे तो 3k हुआ, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आया, 2k माइनस 1 हो जाएगा भाई। इधर वाले भाग को इधर लेके आ जाते हैं, 3k माइनस 3। देखो क्या करेंगे, k वाले भाग इधर कर देते, संख्या को उधर कर देते हैं। ठीक है, 3k प्लस में 2k इधर आएगा तो माइनस में 2k बराबर माइनस 1 पहले से था, प्लस माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। 3k में 2k घटाओ 1k हुआ, और यहाँ देखो 2 में से, अब देखो प्लस में 3 है, में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा 2। तो k का मान जो हो जाएगा क्या आ जाएगा 2 रह जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब पढ़ा रहे हैं। उनके कैमरे के सामने आने जाते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, उपयुक्त मतलब किसको आप अच्छा मानते हैं, कौन सा विधि को, या तो वज्र गुणन विधि को या फिर प्रतिस्थापन विधि को। तो इसमें समीकरण दिया है 8x प्लस 5y और बराबर 9। दूसरा है 3x
प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, ऐसा समीकरण दिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले व्यापक रूप में लाएंगे, ठीक ना। तो व्यापक रूप में लाने के लिए क्या हो जाएगा, 8x प्लस 5y बराबर, इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखो 3x प्लस में 2y इधर आएगा तो इधर तो ये पहले से ही है तो प्लस 2y प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा देखो, तो a1 बराबर 8 a1 बराबर 8 हो गया, b1 बराबर 5, c1 बराबर 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। ठीक है, तो ये व्यापक रूप लिख दिए। अब देखो बात क्या क्वेश्चन बोला है कि इसको प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से। तो अब बताओ कौन सा उपयुक्त सही है, वो तो हमको क्या पता, अब तो तुम सब बनाओगे तो पता चलेगा कौन अच्छा है नहीं है। तो इसमें है जो अभी हम बना रहे हैं, तो प्रतिस्थापन को तो बहुत पहले बना चुके हैं, तो प्रतिस्थापन से नहीं, इसको डायरेक्ट किस विधि से बनाएंगे, वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में से सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाना है, इधर x का लगा देते हैं। ठीक है, फिर उधर y का लगा देंगे। x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। b1 का मान देखो कितना है, 5, c2 का मान देखो कितना है, -4, b2 का मान कितना है, 2, c1 का मान कितना है, प्लस इधर है तो माइनस में हो जाएगा, -9। a1 का मान 8, b2 का मान कितना है, 2 माइनस a2 का मान 3, b1 का मान 5। ठीक है ना, मान देख लेना अच्छा से। ठीक है, गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20, माइनस में माइनस है, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 9 दूना 18, -18, 8 दूना 16, -3 × 15, -20, माइनस माइनस प्लस 18 बटे 16 में यहाँ देखो कितना, 16 में से 15 घटेगा तो 1। अब किसका चिन्ह बढ़ा है, माइनस का, तो माइनस कितना आ जाएगा, 18 में से 2 -20 में से 2 18 घटेगा तो -2। तो ये किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब किसका मान निकलना है सेम में, अब इसका y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे इधर। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। तो मान बैठाते हैं, c1 का मान -9, a2 का मान 3, c2 का मान कितना है, -4, इंटर दे देना इसको, c2 का मान -4 और a1 का मान 8। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, a1 का मान 8 है और b2 का मान 2 है, माइनस और 3 है और 5 है, देख लेना। ठीक है, तो आ रहा समझ में, तो 9 × 27, तो कितना हो जाएगा, -27। अब यहाँ माइनस को रहने देते हैं, और 4 के 32 किस में है, माइनस में, तो माइनस में क्या लिख देंगे, 32। ठीक है, और बटे 8 दूना 16, -3 × 15,
27 है, -27 माइनस माइनस प्लस 32। एक किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस का है, तो 32 में 27 हटेगा तो कितना हो जाएगा, 5। 5 x का मान निकल गया -2 और y का मान कितना निकल गया, 5। अगर इसको प्रत्यास्थापन विधि से अगर सोल्व करते हैं तो आंसर क्या निकलेगा, सेम टू सेम यही निकलेगा। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको, अब बना लेना। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। अब आगे वही समस्या वाला क्वेश्चन जो हर एक एक्सरसाइज में समस्या वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन रहता है, तो इसमें भी दिया गया है। तो देखो इसमें क्या है, समस्या है तो इसमें हम समीकरण निकाल के दे देते हैं, उसके बाद टोटल समीकरण को वही बिलो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला लगा के इसको तोड़ना है। ठीक है ना, तो सारा समस्या को हम सोल्व कर देते हैं, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला अपने से लगा लेना। ठीक है, और समझा देंगे अच्छा से कैसे लगाना है। तो एक छात्रावास है, छात्रावास हॉस्टल को बोलता है। ठीक है, जहाँ लड़का रह के पढ़ता है, या लड़की अलग हॉस्टल, लड़का अलग हॉस्टल होता है, तो वही छात्रावास मतलब हॉस्टल हुआ। ठीक है, तो एक छात्रावास के मासिक व्यय, जो महीना का जो व्यय है का एक भाग नियत है, जो व्यय वहाँ का है, मासिक व्यय जो महीना का जो पैसा देने का व्यय है, तो कितना है, नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। एक जो व्यय है उसका नियत है, कांस्टेंट है, उतना लगेगा तो लगेगा। लेकिन दूसरा बात यह है कि वो जो छात्र है वो मतलब हॉस्टल में रह रहा है, विद्यार्थी स्टूडेंट, तो कितना दिन भोजन ले रहा है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी को ए मान लिया, एक विद्यार्थी को ए को 20 दिन में भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है। 20 दिन भोजन करेगा तो कितना देगा, 1000। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास को व्यय के लिए 1180 अदा करने लगता है। तो नियत और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है, 4। तो एक हॉस्टल है, ठीक है, उसमें से नियत बड़ा, तो नियत बड़ा मान दे सबसे पहले, माना कि नियत भाड़ा होगा, नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का ₹22 है। नियत कितना भी है, एक से निश्चित है, और कितना दिन भोजन ले रहा है वो क्या है, 22 है। तो प्रश्न से अब देखो प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि एक छात्रावास क्या है, एक छात्रावास को ए मान लिया। ठीक है ना, ये छात्रावास 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। व्यय तो निश्चित है, तो x प्रतिदिन मतलब कितना दिन ले रहा है, 20 दिन का कितना पैसा दे रहा है उसको, 1000 दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये x + 20/- 1000 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, पुनः प्रश्न से आगे क्या बोल रहा है, बी विद्यार्थी जो है 26 दिन भोजन करता है, लेकिन 1180 रुपया दे रहा है उसको। तो कांस्टेंट तो सबके लिए हॉस्टल में पैसा समान लगेगा, लेकिन कितना दिन भोजन कर रहा है, 26 दिन भोजन कर रहा है, तो पैसा कितना दे रहा है, 1180 रुपया। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x + 26y समीकरण सेकेंड। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो इसको फिर वही विलोपन विधि से इसको क्या करना है, सोल्व कर लेना। ठीक है।
अब आगे क्वेश्चन दूसरा क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न संख्या लिखते हैं। माना कि भिन्न संख्या x y है। ठीक है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, 1/4 हो जाती है, कितना बोल रहा है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। 1/3 हो जाता है उसके अंश में कितना 1 घटाया जाता है, यही बोला। 1/3 हो जाता है तो x/y, लेकिन उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, राइट। हर में नहीं बोला, किसमें बोल रहा है, अंश में 1 घटाया जाता है। तो कोना कोनी कोना 3 को, अब यहाँ देखो, सबसे पहले x - 1 3 से करेंगे तो 3 बार आया, x - 1 बराबर y को 1 से गुना किया तो y आया। अब यहाँ पे 3 को x से करेंगे तो 3x माइनस 3 को x से करेंगे तो 3। अब इधर बराबर y, ये माइनस इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हुआ 3x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस y माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अब आगे देखो क्या बोल रहा है, 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, किसके भिन्न है ना, तो भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। किसमें जोड़ रहा है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो सबसे पहले 4 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हुआ बराबर y प्लस 8 को 1 से गुना करें तो y प्लस 8 ही हो जाएगा। इधर ला देते हैं दोनों को, तो 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। ये क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। तो इसको भी विलोपन विधि से क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। दो हो गया। अब तीसरा क्या है, यश ने एक टेस्ट में, टेस्ट जो क्या है देखो, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। 40 अंक को एक टेस्ट दिया यश, तो 40 अंक प्राप्त किया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जबकि औसत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। तो यदि उसने सही उत्तर 4 अंक मिले तो औसत 2, तो 50 अंक मिले। तो ठीक है, यश एक टेस्ट देता है, ठीक है, तो 3 आंसर वो क्या करता है, मतलब एक सही बनाता है, तो उसका कितना हो रहा है, सही उत्तर में 3 अंक मिल रहा है, और एक गलत उत्तर में कितना, -1 अंक मिल रहा है उसको। ठीक है, तो कितना 40 अंक प्राप्त किया है। तो माना कि सही उत्तर x, सही उत्तर का अंक x तथा गलत उत्तर का अंक y है। क्या है, माना कि सही उत्तर का अंक x और गलत उत्तर का अंक क्या है, y है। तो सही, यह जो एग्जाम दिया था कितना सही आंसर दे रहा है, तो उसको कितना अंक मिल रहा है, 3 अंक। तो 3 उत्तर सही के लिए माने क्या है, x। प्रश्न से कितना 3 अंक सही हो रहा है, मान कर रखें x। गलत उत्तर तो एक नंबर घट रहा है उसका, जब गलत एक गलत कर रहा है क्वेश्चन को, तो क्या हो रहा है, 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों को मिला करके तो सही उत्तर के लिए 3x हो गया, गलत -y, मतलब कि एक तो गलत उत्तर के लिए y माने, एक तो लिखाना जाएगा y। टोटल मिला के अंक उसको कितना, यश को मिला है, टेस्ट में 40 अंक मिला है, 40।
तो 3x माइनस वाई प्लस में रहेगा तो -40 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, अगर जो यस यदि उसे सही उत्तर के 4 अंक मिलते और औसत अंक के 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित होते। अगर सही अंक जो जवाब दे रहा था, तो अगर वो सही आंसर का जो जवाब दे रहा था तो 4 नंबर उसको यदि मिल जाता और जो गलत बना रहा था उसका 2 अंक मिल जाता तो उसको 50 नंबर आ जाता। कितना आता? 50 नंबर। तो सही अंक का कितना? 4। 4 नंबर सही, एक क्वेश्चन सही करता तो सही अंक के लिए, सही उत्तर के लिए कितना? 4 नंबर अगर देता, और फिर गलत अंक के लिए कितना नंबर देता उसको? 2 नंबर। तो कितना नंबर आ रहा था उसको? 50 नंबर आ रहा था। तो 4x माइनस 2y और प्लस मिल रहा है तो -50 बराबर 0। समीकरण सेकेंड। इसको अगर बनाओगे कि वज्र गुणन विधि से, तो एक से मतलब सही अंक पे उसको कितना नंबर मिला वो पता चल जाएगा, और गलत करने पर कितना नंबर मिला वो पता चल जाएगा। तो आंसर मान ही पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है, तो पता चल जाएगा जब नंबर पता चल जाएगा कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना नंबर पता चल, मतलब सही उत्तर मतलब यस कितना सही उत्तर किया उसका निकल जाएगा एक समय, और कितना गलत उत्तर किया तो मतलब जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नहीं निकल जाएगा। जैसे मान लो 10 नंबर का हम टेस्ट लिए हैं, उसमें से 7 नंबर सही दिया है और 3 नंबर गलत, तो दोनों का ना जोड़ेंगे तो 7 3 10 नंबर आया, तो टोटल क्वेश्चन कितना पूछा था यस से वो पता चल जाएगा। उसके बाद पूछा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। राज का मार्ग मतलब रास्ता होता है, तो 2 स्थान कितना है? 2 स्थान ए और बी 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना आरंभ करती है। एक ही समय पर चलना स्टार्ट कर देती है दोनों। एक ही समय पर चलना क्या करेगा? स्टार्ट कर देता है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, भिन्न भिन्न चाल मतलब कोई आस्ते चल रहा है कोई स्पीड चल रहा है, अलग अलग चाल से दोनों चल रहा है, ठीक है, भिन्न भिन्न चालों से चले तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटा के बाद मिलती है। तो दोनों गाड़ी ना, गाड़ी ए और गाड़ी बी, तो जो है दो गाड़ी जो चल रहा है ए और बी, तो दोनों कहीं जाकर के 5 घंटा में ही मिल रहा है, 5 घंटा के बाद ही दोनों मिल रहा है ना, तो दोनों मिल रहा है। और क्या बोला? पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती। अगर उसके विपरीत करते तो अगर चलता तो 1 घंटा, चाल तो दोनों का एक जैसा रहेगा तब ना मिलता, लेकिन क्या चाल भी दोनों का क्या है? डिफरेंस है। मिलता तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों कार का क्या निकालना है? हमको चाल निकालना है। तो सबसे पहले माना कि कार है क्या रे? हाँ, माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितना है? एक का है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा क्या? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखो, तो जो दोनों कार चल रहा है तो 5 घंटा में विपरीत मिल रहा है। विपरीत मतलब क्या होता है? थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। विपरीत मतलब उल्टा मतलब माइनस हो जाएगा। तो क्या है? दोनों कार, तो एक कार तो सबसे पहले 5, तो कार ए है तो 5 x आ गया, राइट। अब विपरीत दिशा में मिलेगा तो 5, दूसरा कार क्या माने? y। तो जो दोनों कार का जो डिस्टेंस है वो कितना मिल रहा है? देखो तो 100 किलोमीटर का दूरी दोनों तय कर रहा है। कितना कर रहा है? 100 किलोमीटर का दूरी दोनों तय कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? 100।
ये भी 5 घंटा के बाद मिला, ये भी तो दोनों विपरीत दिशा में चला है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों 5 5 है कि नहीं है? जब दोनों 5 5 है तो एक 5 को माना गया तो बचा क्या, x माइनस बाई बराबर 100। तो x माइनस बाई बराबर 100, ये गुना दे रहा है तो भाग में कट गया, कितना बार में 20 पंचे 100, x माइनस बाई बराबर 20। x माइनस बाई ये क्या है, माइनस है, ठीक है, प्लस इधर आएगा तो माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। अब देखो, और ये तो समीकरण फर्स्ट निकल गया, अब सेकंड निकालना तो बाकी है। सेकंड क्या बोल रहा है, हाँ दोनों एक ही स्थान से चल रहा है ना। क्या बोला है कि एक राजकुमार से दो स्थान ए और बी की दूरी पर चल रहा है। एक राजकुमार के 2 स्थान से दोनों चल रहा है तो दोनों पर ना 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, अकेला कर रहा है, दोनों कर रहा है। तो पुनः प्रश्न से तो दोनों का दूरी तय कर रहा है, तो दोनों तो एक कर ए दूसरा कर बी मतलब बाई, तो मिला के कितना कर रहा है 100 किलोमीटर। तो x प्लस बाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 100 बराबर 0, समीकरण सेकंड। इसको भी बना लेना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत जानते हैं ना, वर्ग आयत, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई मतलब क्षेत्रफल होता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 क्या होता है, 9 वर्ग मीटर क्या होता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो सबसे पहले माना कि, ठीक है, पहले समझा रहे तब बना देंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। 5 इकाई कम कर दिया जाए और 3 इकाई क्या करेगा, बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई, लंबाई कम और चौड़ाई अधिक कर दिया जाए। फिर बोला बाद में, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत का विमा ज्ञात करना है, मतलब आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो माना कि आयत की लंबाई x सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है। माना कि आयत की लंबाई x सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बोला है कि अगर आयत का क्षेत्रफल में से लंबाई 3 जोड़ दिया जाए, क्या बोला है, प्रश्न से लंबाई क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई लिख देते हैं। आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई क्या बोल रहा है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। 5 इकाई क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो 5 इकाई तो x माइनस 5 हो गया। आयत का चौड़ाई, अब कितना हो रहा है, 5 कम कर रहा है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, x प्लस 3। तो लंबाई और चौड़ाई निकल गया। तो आयत, और प्रश्न में दिया क्या दिया है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम कर दी जाती है। 9 वर्ग मीटर क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाए, कितना है,
आयत का क्षेत्रफल देखो प्रश्न में दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल 9 है। कितना है? 9। तो आयत का क्षेत्रफल में लंबाई क्या माने? x और y। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 9, यही है ना। तो क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल x गुना y बराबर 9, x y -9 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? x माइनस प्लस में जाए तो -9 बराबर 0। तो x y -9 बराबर 0, ये आयत का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा। इसलिए अब ये तो माने थे जो लंबाई चौड़ाई उसका क्षेत्रफल ना निकाले, अब निकालेंगे जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयत का लंबाई बढ़ा करके इतना कर दिया जाए, मतलब 5 घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, चौड़ाई बढ़ाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल किसके लिए? ये अलग भुजा था, ठीक है। ये भुजा जो है हमेशा चलता रहेगा, ये भुजा चेंज हो सकता है। ये भुजा क्या होगा? चेंज हो सकता है, बट ये भुजा हमेशा चल। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। या फिर ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट नहीं मानते, उजरा जो है इसको समीकरण एल मान लेते हैं। समीकरण एल, समीकरण एल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकला है देखो तो? आयत का क्षेत्रफल कितना निकला है मेरा? ये निकला है x y -9 बराबर लंबाई कितना है देखो यहाँ x -5, बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना, और यहाँ x प्लस, ठीक है। तो x y -9 रहने दो। अब यहाँ x एक कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिए तो ये दोनों उतर जाएगा, x +3, ये -5 कॉमन आ गया, x +3 उतर जाएगा, उतर गया। अब यहाँ देखो x y -9 बराबर x को x से गुना करेंगे तो x², और यहाँ x को +3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3x। अब यहाँ देखो यहाँ आ गया। अब क्या है? 5 को x से करेंगे तो -5x, और फिर माइनस माइनस प्लस 3 5 दिया माइनस कितना हो जाएगा? -15। x का मान निकल गया, देखो यहाँ x इसको इतना मान निकल गया। x से मान लिए रे, यहाँ चौड़ाई को क्या माने? बाई माने हैं। सॉरी यार, गलती हो गया। चौड़ाई कितना है? सब जगह क्या हो जाएगा? बाई। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बाई क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो x कॉमन लेंगे तो क्या उतरेगा? ये दोनों बाई +3, और यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो क्या उतरेगा? बाई +3 उधर जाएगा। x को y से गुना करेंगे तो xy आया प्लस, पहले इसको उतार देते हैं, xy -9 बराबर x को y से गुना किए तो xy, x को 3 से किया तो 3x, यहाँ -5 को y से गुना तो किया तो 5y, माइनस ये माइनस और प्लस, -15। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना साफ साफ इधर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये सब भाग को क्या कर देते हैं? इधर ला देते हैं। xy -9 प्लस में xy है तो माइनस में xy, प्लस में 3x है तो माइनस में 3x, प्लस में x -5y है। तो इससे अच्छा क्या करें? यही वाले भाग को उधर लेके चले जाए तो ये -3x नहीं आएगा। ठीक है, उधर ही लेके ये वाले भाग को पहले उतार देते हैं, तब xy +3x -5y -15
ये प्लस में तो आएगा तो माइनस एक्स बाई, इधर आया तो ये माइनस में 9 था तो प्लस 9 बराबर 0। आया समझ में ना? ये वाले भाग को उधर लेके चले गए तो इधर का चिन्ह चेंज हो गया, जो प्लस था माइनस, जो माइनस था प्लस। माइनस एक्स बाई प्लस एक्स बाई खत्म हो गया। 3x माइनस 5 बाई, अब यहाँ देखो 15 में से 9, माइनस का चिन्ह यहाँ कितना बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, तो -6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण तुम्हारा फर्स्ट निकल गया। ठीक है, आया समझ में? ये क्या निकल गया तुम्हारा समीकरण फर्स्ट निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ तक रहने देना, समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब तुमको सेकंड भी निकालना, फर्स्ट से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं यही बात कि पूरे मिटा देते हैं, चेंज ही हो जाएगा ना। पर एक बात याद रखना, जो आयत का क्षेत्रफल निकला था कितना निकला था इधर क्षेत्रफल में, एक्स बाई माइनस 9 था ना नीचे में, ये दोनों में रहेगा। अब देखो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से देखो, पुनः प्रश्न से क्या बात बोल रहा है, यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो 67, ठीक है मिटाई देते हैं, ये निकल गया। और सबसे पहले अब देखो क्या करते हैं, अब क्या क्वेश्चन बोला है, यदि हम लंबाई, देखो यहाँ क्या बोला है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो। पहले तो इसमें कितना दिया है, 67 बढ़ रहा है तो उसमें माइनस कर रहा था, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है इसमें 67, तो 67 क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। पिछले निकाले थे ना, पीछे जो निकाले थे तो उसमें क्या हो रहा है, 9 घट रहा था तो माइनस आ गया था, और इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें आयत का क्षेत्रफल तो स्पेशल रूप से क्या निकल जाएगा, एक्स बाई, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई डायरेक्ट लिख दिए प्लस 67, और उसमें क्या था -9, क्यों किए थे, क्योंकि उसमें घट रहा था, क्योंकि क्वेश्चन देखो खुद बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाए तो माइनस किया, तो इसमें क्या हो गया, बढ़ जा रहा है तो प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पुनः प्रश्न से अब देखो क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई को कितना बढ़ाने के लिए बोल रहा है, आयत की, चलो यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई, लंबाई कितना इकाई, 3 इकाई, चौड़ाई 2 इकाई, बढ़ाने के लिए दोनों बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना है, देखो यहाँ एक्स बाई प्लस 67, लंबाई एक्स प्लस 3, और यहाँ बाई प्लस 2, एक्स बाई प्लस 67, एक्स कॉमन आया, उतरेगा क्या, बाई प्लस 2, अब यहाँ क्या उतरेगा, +3 कॉमन लेंगे तो उतरेगा फिर ये बाई प्लस 2, ये 9th का ही है ट्रिक। ठीक है ना, ऐसे ही बनता है, एक्स बाई प्लस 67 बराबर, एक्स को बाई से किए तो गुना एक्स बाई, एक्स को 2 से किए तो 2x, 3 को बाई से किए तो 3 बाई प्लस 3 दूना 6, तो इधर वाले भाग को उधर लेके चले जाते हैं, एक्स बाई प्लस 2x प्लस 3 बाई
प्लस 1 से बाई आया तो -x/, +67 इधर आया तो -67 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ x/y माइनस प्लस तक खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ 2x + 3y। अब यहाँ देखो 67 और यहाँ कौन बड़ा है रे, देखो चिन्ह किसका माइनस का बड़ा है, तो 67 में से छोटा में से बड़ा घटा तो -61 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण सेकंड, तो यही समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिल गया, फर्स्ट और सेकंड। अब इसको वज्र गुणन विधि से सोल्व कर देना है। और अब यहाँ पर 3.5 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अच्छा से इसको बना के और रिवाइज करना।